अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 10 गुनहगार औरतों की। सबसे पहले बेपर्दा औरत एक नंबर पे। आज हम बेपर्दगी को कोई गुनाह नहीं मानते, बिल्कुल शर्म हया के जनाजे हमने निकाल के रख दिए हुए, हम उसे बुरा नहीं समझते। मैं ये सोचती हूँ कि जब ये बेपर्दा औरतें आखिरत कायम होंगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आब कौसर का पानी मतलब आब कौसर पिलाएंगे तो ये आप वसल्लम का सामना कैसे करेंगी कि इनको उस वक्त शर्म नहीं आएगी कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपने आप को चादर या कपड़े से ढाँप लो और ये बिल्कुल गर्दन अकड़ कर बेपर्दगी से चलती है। तो सुन लो, ये गुनाहगार औरतों में शामिल है। नंबर दूसरा पॉइंट है तेज़ ज़बान वाली औरत, है ना। आजकल तो फैशन बन गया है तेज़ ज़बान। मैं तो किसकी सुनती नहीं हूँ, मैं तो सुना देती हूँ, मैं तो रोकड़ा रखती हूँ। मैं नहीं किसकी सुनने वाली, मैं तो आज के ज़माने की चलने वाली हूँ। अरे कम अक्लो, तुमको पता है कि किसी का दिल आपने तोड़ दिए, है ना, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ दिए, तो वो काबा नाउज़ बिल्ला काबा ढाने के बराबर है। किसी का दिल मत तोड़ो, किसी के दिल की आहमत बनो, नरमाज से पेश आओ। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही अच्छे अखलाक के थे, उनकी ज़बान में बहुत ही नरमाज। हर वक्त मौत मांगने वाली, है ना। ज़रा सी भी मुसीबत आ गई, ज़रा सी परेशानी आ गई तो अल्लाह मुझे मौत दे दे, अल्लाह ये परेशानी से मुझे निजात नहीं मांगेंगी बल्कि मौत मांगेंगी। तो अल्लाह ताला ऐसी औरतों को भी नापसंद करता है, ज़रा ज़रा मसले में मौत मांगने लगे। चौथी है दीन का मजाक उड़ाने वाली, है ना। अब दीन का अगर कुछ बात बता दो, कुछ कर दो तो मजाक उड़ाएंगे, ऐसे थोड़ी चलता है, थोड़ा मोटा बारीक चलता है, इस तरह से बोलेंगे। मैं बिल्कुल आम लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ ताकि आपके जहन में मेरी बात पूरी तरीके से जाए। दीन का मजाक उड़ाया जाता है। अगर बुरखा पहनो तो ये तो बहुत ही दीन बताती है ना। पर्दे में रहो तो बहुत ज़्यादा दीन बताती। नमाज पढ़ो तो दूसरे बहनों का भी मजाक उड़ाती और दीन का भी मजाक उड़ाती। उन्हें पता ही नहीं है कि दीन का मजाक उड़ाना कितना सख्त गुनाह है और वो 10 गुनहगार औरतें में शामिल हो रही है, बहुत बड़े गुनाह में शामिल हो रही है। चुगलखोर औरत। अब चुगलखोर का तो हदीस से है, कुरान शरीफ के एक आयत का तर्जुमा है कि चुगलखोर कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। चुगलखोरी क्या होती है कि आप किसी की चुगली लगा दे, उसकी वजह से झगड़े फिसाद खड़े हो जाए। तो आजकल तो ये फैशन है और ये सिर्फ औरतों में नहीं है, ये मर्द हजरात में भी है। जहाँ नहीं वहाँ ये है कि यहाँ बात कर लिए, वहाँ जाके उसकी बात को बता दिए, बस फिर झगड़े फिसाद, रिश्ते नाते तलाक तक की नौबतें आ जाती है, रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। तो चुगलखोरी एक आम है, तो प्लीज़ चुगलखोरी से बचिए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मैं भी बचूंगी, आप भी बचिए और अल्लाह ताला से रो रो की चीज़ को मांगिए कि हमें ये बहुत बड़े गुनाह है तो इससे हमको दूर कर दे। दूसरा है गीबत, है ना। गीबत भी कम नहीं, गीबत यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करना, है ना। मुंह पे तो अच्छे रहना, अभी आप मिले मुझसे, हाँ आप कितने अच्छे हैं, आपने तारीफ करे, पीछे गए, इसका तो ऐसी है, वो तो मैंने मुंह पे बोल दी थी। ये है गीबत। चुगलखोरी उससे बढ़कर है। तो ये हो गए 6 पॉइंट। एहसान जताने वाली औरत, है ना। थोड़ा सा कुछ कर दिए कि एहसान जता दिए, थोड़े अपने हस्बैंड की हेल्प कर दिए तो एहसान जता दिए कि मैंने ये काम कर दी, मैंने आपको पैसे दी। अगर औरत बाहर कमा रही है, टीचर है या जो भी उसका माशी जरिया है, अगर उन्हें कुछ हेल्प कर दी तो बात बात पर जताए, एहसान जताए, तो ये भी औरत गुनाहगार में शामिल होंगी। उसके बाद है 8वां पॉइंट, नाफरमान औरत, शोहर की नाफरमानी करने वाली। और देखो, शोहर की जो नाफरमानी करने वाली औरत है ना, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ उसकी माँ का होता है। मैं क्लियर बोलूँगी, आजकल जो मोबाइल निकल गए और हम हर आधे आधे घंटे और एक घंटे में अपनी माँ को अपने ससुराल की बातें, अपनी शोहर की बातें बताते ना, तो प्लीज़ बंद कीजिए ये। इससे आपका घर टूट रहा है और नाफरमानी करने को शोहर की फैशन बताया जा रहा है कि मेरा वाला तो बहुत सुनता है, मेरा शोहर तो उठ कहती तो उठता है, बैठ कहती तो बैठता है। इसे मत शान मत समझिए, ये बहुत बुरी चीज़ है। आज आप नाफरमानी कर रहे हैं लेकिन आपको जवाब देना है कि खुदा के बाद हमारा मजाजी खुदा हमारा शोहर है, कि खुदा के बाद अगर किसी को सजदा होता तो वो शोहर को होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीबी के ही हुकूक है, शोहर के भी बीबी पे हुकूक है। लेकिन आजकल मामला काफ़ी उल्टा शुरू है। आजकल शोहर की नाफरमानी एक फैशन है, उसे एक फैशन के तौर पे देखा जा रहा है, उसे बिल्कुल भी इज्जत और वक़्त नहीं दी जा रही है। तो मेरी प्यारी माँ बहनों, प्लीज़ ऐसा मत करो और अपनी दीन की तरफ लौट आओ। आपको पता ही नहीं है आप कितना बड़ा गुनाह कर रही है। यानी 9वीं जो गुनाहगार औरत है, बाल खोलकर चलने वाली। हाँ है, माशाल्लाह। आजकल तो बाल खोलकर चलना बहुत बड़ी फैशन है। बालों को स्ट्रेट करवाया जा रहा है, हाईलाइट करवाया जा रहा है, कलर किया जा रहा है, कर्ली किया जा रहा है।
اس میں پتہ نہیں کون کون سی کٹنگ کی جا رہی ہے، اور ہر شادی بیاہ فنکشن میں ہم بال کھلے رکھتے ہیں، بالکل عام ہے. لیکن کیا آپ نے سوچا کہ آخرت میں اور قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک قبر پہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے قبر والوں سے حال پوچھا، تو عورت نے بتایا کہ عمر ہم سے کیا پوچھتے ہو، جو بالوں پہ ہم کھول کے چلتے تھے بڑے بڑے بالوں پر، اور جو ہم اتراتے تھے وہ بال ہمارے کھوپڑی سے الگ ہو گئے اور ہماری آنکھیں اور چہروں کو کیڑے نوچ رہے ہیں. تو میری ماں بہنوں ہم کیوں بھول جا رہے ہیں، میری عزیز بہنوں، ہم بالوں کو کھلا چھوڑ کر کیوں چل رہے؟ آپ کریے فیشن، گھر میں کریے اسٹریٹ بال، اپنے ہسبینڈ کے سامنے کیجیے، اپنے شوہر کے سامنے کیجیے، لیکن غیر مرد اور کوئی فنکشن میں مت کیجیے. لیکن کوئی غیر مرد کے سامنے اور کوئی فنکشن میں مت کیجیے. آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئے، اپنے شوہر کے لیے بال اسٹریٹ کرائے، اپنے شوہر کے لیے بال کھلے رکھے، تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو قید کر کے رکھے. اسلام تو بہت ہی فطری اور سائنٹیفک مذہب ہے، یہ ہمیں ہر بات کی اجازت دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ پردے میں رہ کر کریں. اور ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنا. ہم تو چلے آؤٹنگ ہو رہی ہے، فون آیا ادھر سیل نکلا چلے، فون آیا فرینڈ کا ادھر سیل نکلا چلے، یعنی اپنے شوہر سے بھی نہیں اجازت لیے اور بات بات پہ گھر سے نکلے. جب ایک اکیلی عورت بنا محرم کے گھر سے نکلتی ہے نا تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان ہو تو پھر تو اس کا بھلا ہی اللہ کرے. تو بنا ضرورت اور بنا بولے اور بغیر ضرورت کبھی نہ نکلے. اگر بہت زبردست ایمرجنسی ہے اور جانا بہت ہی ضروری ہے تو اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، ہے نا، جو حلال رشتے ہیں جن سے ہمارا نکاح حرام ہے، محرم والے، ان کو ساتھ لے کر نکلیں. اور یہ جو بھی میں نے 10 پوائنٹ بتائی، تو اگر اس سے کسی کا دل دکھا ہوگا تو پلیز مجھے معاف کرنا. لیکن اگر یہ 10 میں سے کسی میں مجھ میں بھی کمی ہوں گی تو اس کی اصلاح ہو جائیں گی. کیونکہ دیکھو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ایک ربڑی کا بور اگر ہم نے دیوار پر پھینکے تو لوٹ کے ہمارے پاس آتا ہے. تو جیسے جیسے ہم کسی کو دین کے بارے میں بتائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، وہ چیز ہمارے اندر آئیں گی. تو میں آخر میں یہی دعا کروں گی انشاءاللہ کہ چاروں چیزیں میرے اندر بھی نہ آئے، اور ہماری جو عزیز بہنیں آج یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان میں بھی نہ آئے. تو پلیز یہ ویڈیو کو شیئر کیجئے. جو ہم نے بال کھلے رکھنا، شوہر کی نافرمانی کرنا، بنا ضرورت باہر نکلنا، ہے نا، بنا پردے کے نکلنا، اس کو جو فیشن کر لیا ہے، تو یہ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے. آج امت مسلمہ کو دین کی ضرورت ہے، دعوت کی ضرورت ہے. تو پلیز یہ ویڈیو کو شیئر کوشش کیجئے کہ 10 چیزیں جو 10 گناہگار عورتوں کے بارے میں بتائی، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ